साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है महान राजा बलि की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान सफलता के शिखर तक पहुंचता है और फिर कैसे उस शिखर से नीचे भी आ सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, आपकी पहचान, आपका तेज, आपकी शक्ति, अगर वो एक दिन सचमुच में एक रूप लेकर आपके सामने आ जाए और कहे कि बस अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, कैसा महसूस होगा? राजा बलि की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए कहानी में गहरे उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के नायक राजा बलि की, जिनके प्रताप का डंका कहते हैं तीनों लोकों में बजता था। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि राजा बलि का जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन उनके कर्म देवताओं से भी महान थे। वो इतने सदाचारी और धर्म को मानने वाले थे कि इसी के दम पर उनका रुतबा और प्रभाव देवराज इंद्र के बराबर हो गया था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जितनी भी सफलता थी, जितना भी धन और यश था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत थी, उनका चरित्र, उनका अच्छा आचरण। सब कुछ इसी मजबूत नींव पर खड़ा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, जहां सफलता की तेज धूप होती है, वहीं कहीं ना कहीं अहंकार की परछाई भी पनपने लगती है। चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। धीरे धीरे वक्त के साथ जब धन और यश की बारिश होने लगी, तो उसी जमीन पर अहंकार, आलस्य और दुराचार जैसे कह सकते हैं कि जहरीले पौधे उगने लगे। बलि अपने उन असली गुणों को भूलने लगे जिन्होंने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो उनके पास था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बाहर से तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा और मजबूत दिखता था, पर अंदर से उनकी जो आत्मिक शक्ति थी, उनकी जो रूह की ताकत थी, वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा नाटकीय और सबसे अहम है। एक दिन राजा बलि की मुलाकात हुई देवराज इंद्र से, और उसी मुलाकात के दौरान एक अविश्वसनीय घटना घटी। सबके देखते देखते राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रोशनी, एक ऐसा जबरदस्त तेज निकला जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी, और वो सीधा जाके इंद्र के शरीर में समा गया। और राजा बलि वो उसी पल श्रीविहीन हो गए, जैसे कोई दिया अचानक बुझ जाए। देवराज इंद्र तो हैरान रह गए। उन्होंने उस तेज से, उस रोशनी से पूछा, आप कौन हैं और आपने राजा बलि का शरीर छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश क्यों किया? और उस तेज ने जो जवाब दिया ना, वो इस कहानी की आत्मा है। उस प्रकाश ने कहा, मैं सदाचरण हूं, मैं कोई और नहीं बल्कि खुद बलि का ही अच्छा आचरण हूं, जो अब उसे छोड़ चुका है। मैं तो वहीं रहता हूं जहां अच्छे गुण और धर्म का मान होता है। सदाचरण ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, देखो इंद्र, जब तक बलि ने मेरा सम्मान किया, मैं उसके साथ था, और मेरे साथ उसका धन, यश, सौभाग्य सब कुछ था। लेकिन जब उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, मेरी उपेक्षा की, तो मैं उसके सौभाग्य को भी अपने साथ लेकर तुम्हारे पास आ गया हूं। तो इस अद्भुत कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी जो सीख है ना, वो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। ये स्लाइड इसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, जब तक सदाचरण साथ है, तब तक वैभव है, यश है, सौभाग्य है। और जैसे ही सदाचरण जाता है, उसकी जगह अहंकार और आलस्य ले लेते हैं, और इंसान श्रीविहीन हो जाता है, उसकी चमक चली जाती है। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी के भी सौभाग्य के सूरज का उगना या डूबना उसके अपने आचरण पर ही निर्भर करता है। चरित्र ही वो धुरी है जिसके चारों तरफ सफलता का पहिया घूमता है। चलिए अब इस पुरानी कहानी के ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल बातें सीख सकते हैं। पहला कदम है आत्मनिरीक्षण, यानी समय समय पर अपने अंदर झांक कर देखना कि कहीं सफलता अहंकार तो नहीं बन रही। दूसरा कदम है विनम्रता, हमेशा उन उसूलों को याद रखना जिनसे हमें कामयाबी मिली। और तीसरा निरंतरता, ये याद रखना कि अच्छा चरित्र कोई मंजिल नहीं है, ये तो हर रोज का, हर पल का एक सफर है। और आखिर में बस इतना ही कि धन, पद, शक्ति, ये सब कुछ अस्थायी है। असली और हमेशा रहने वाली ताकत हमारा चरित्र है, हमारा सदाचरण है।
वही हमारी असली चमक है, हमारा असली तेज है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबके लिए, कि हमारे जीवन में सदाचारण का वो तेज, वो चमक कहाँ से आती है? कौन से वो उसूल और मूल्य हैं जो हमारे जीवन को रोशनी और एक मतलब देते हैं? साथियों, इस कहानी के बारे में आपके कमेंट अवश्य दें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।